अब शुरू करता हूं संज्ञा से। अब शुरू करता हूं संज्ञा से। एक बार पानी पी लेता हूं, फिर शुरू करता हूं। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और ये इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जितना आप इसको मजबूत करेंगे उतना मैं आपके साथ और मजबूत जुड़ूंगा। देखिए, संज्ञा है। संसार में जितनी चीजें हैं सब संज्ञा हैं। जितनी चीजें हैं, कुर्सी है संज्ञा है, जैकेट है संज्ञा है, बोतल है संज्ञा है, गोबर है संज्ञा है, किताब है संज्ञा है, पानी है संज्ञा है, पेन है संज्ञा है, और सॉफ्टवेयर है वो भी संज्ञा है, ईर्ष्या है वो भी संज्ञा है। तो अगर हम संज्ञा की बात करूं, संज्ञा की परिभाषा की बात करूं, तो संसार में जितनी चीजें हैं सब संज्ञा हैं। अब दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष जो आपको दिखती हैं, और एक होती अप्रत्यक्ष जो आपको नहीं दिखती हैं। जो आपको नहीं दिखती हैं, अप्रत्यक्ष हैं, इनको हम भाववाचक में कहते हैं। अब बताओ, दया दिखती है नहीं दिखती, हिंसा दिखती, मतलब ये सब क्या है, दया, दयालुता, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा है। जो आपको दिखेगा वो प्रत्यक्ष है और जो नहीं दिखेगा वो प्रत्यक्ष है। इसी आधार पर संज्ञा को बांटा गया है और वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति मतलब पर्सनल, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात होगी वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे राम हो गया, श्याम हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब संज्ञा हैं, ये सब व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जैसे मिश्रा जाति है, जैसे पटेल जाति है, जैसे गांधी जाति है, जैसे बच्चे जाति हैं, एक समूह का बोध कराते हैं, जाति बोध कराते नहीं, लड़का मतलब सभी लड़के, लड़कियां, ये क्या है, ये जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा जो हमारी भावना प्रधान होते हैं, जिनको महसूस करते हो, भाववाचक है। समूहवाचक का मतलब जो समूह का बोध कराए, जैसे कक्षा समूह का बोध करा रही है, बोध करा रही नहीं, बोध करा रही, सेना एक समूह का बोध करा रही है। तो द्रव्यवाचक होता है जिसको मेटेरियल नाउन बोलते हैं, इसमें होता है मेटल भी होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, है ना, ये सब किसमें आएगा, ये सब द्रव्यवाचक में आता है। ये आपकी संज्ञा के भेद हो गए, इस पे ज्यादा विचार नहीं करना। यहां से दो प्रश्न आता है, यहां से दो प्रश्न आता है, और मेरा मन है कि आज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा के फिर प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने आपको बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप आइए मेन चीजों पे, अच्छा बता ही देता हूं, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, एक व्यक्ति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, मुंबई, तो ये व्यक्तिवाचक है। मुंबई दो नहीं है, एक ही है। रंगोली, ऐरावत, ऐरावत हाथी किसका है, इंद्र का, तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जातिवाचक की बात करें तो जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा मतलब जितने घोड़े हैं सब घोड़े की बात हो रही है। अगर चिड़िया है तो चिड़िया मतलब चिड़िया में जितनी चिड़िया सबकी। अगर बच्चे का मतलब सभी, तो ये आपकी जातिवाचक है। जात का मतलब एक जाति का बोध कराए, जात का मतलब वही जाति नहीं होता है। जैसे घोड़ा एक जाति है तो घोड़ा जाति के समूह का बोध कराए, चिड़िया मतलब सभी चिड़िया, बच्चे कहने से एक बच्चे का बोध वो नहीं होता है। अब जो भाववाचक है, भाववाचक का मतलब होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार का पता चले। जैसे अहिंसा, जैसे क्रूरता, ये क्या होता है बताओ जरा, बताओ बताओ। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें, हाँ भाववाचक, जैसे बेचैन भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, लिखावट भाववाचक है। एक्चुअली ये आपको आता है। आपको समस्या कहाँ होती है उस पर मैं चर्चा करता हूं। समस्या होती है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। व्यक्तिवाचक से किसका प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। अब ध्यान से समझना, व्यक्ति का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखो, आप मुझे बताइए, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति है, व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है, बिल्कुल व्यक्ति है। कर्ण एक व्यक्ति है, लेकिन हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं कि आज के युग में कर्ण ढूंढना मुश्किल है। यहां हम कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, कर्ण जैसा ईमानदार की बात करें तो ये जाति बोधक हो गया, यानी इसको हम जातिवाचक कहेंगे। तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, तो हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही, हरिश्चंद्र जैसा ईमानदार, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, न कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए, पक्का समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस। आगे बढ़िए, हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग।
एक तो हमने पढ़ा क्या, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। मैंने कहा आजकल कर्ण ढूंढने मुश्किल हैं, तो कर्ण की बात हमने नहीं की, कर्ण जैसे ईमानदार ये जाति हो गया। हमने किसकी बात की, हरिश्चंद्र की बात नहीं की, हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार, कर्ण जैसा दानी। तो इसलिए वहां पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, वो कैसे हो रही, जातिवाचक की तरह प्रयोग हो रही है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग आप देखिए, जैसे कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब एक बात बताइए मुझे, कहते गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। गांधी एक जाति है? महात्मा गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एक अभी नीरव गांधी जो भागे थे, वो सब जाति है। लेकिन यहाँ गांधी के देश में मतलब महात्मा गांधी की बात हो रही, तो ये गांधी जाति न रह के व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। नेहरू जी बच्चों के चाचा थे, तो नेहरू यहाँ पे क्या है, नेहरू एक जाति है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, ये एक जाति होती है ब्राह्मण की। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ नेहरू की बात हम कर रहे हैं जाति की, या नेहरू की मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की? तो यहाँ हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अगर एक सेंटेंस आया, गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, आपसे पूछा गया कि यहाँ पे गांधी क्या है, तो आप कहोगे सर गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे पूछा जाए, अगर यहां आपसे पूछा जाए कि आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना मुश्किल, इसमें कर्ण क्या है, तो तुम कहोगे व्यक्तिवाचक, गलत हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। अगर आपसे पूछा जाए तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है, तुम कहोगे हरिश्चंद्र तो नाम है और ये व्यक्तिवाचक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हरिश्चंद्र व्यक्ति ना होके एक जाति का बोध करा रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ पे कर्णदान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, रुकता है उसको मैं देख लेता हूं क्यों रुकता है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अब आइए जरा आपको प्रश्न दिखाता हूं आता कैसे है। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसमें एक भाववाचक संज्ञा होती है जिसको पहचानने में आप थोड़ा सा समस्याग्रस्त हो जाते हो। तो भाववाचक जो संज्ञा, ये निर्माण कैसे होती है? तो बच्चा ये जो भाववाचक है ना, इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, इसका निर्माण सर्वनाम से होता है, इसका निर्माण विशेषण से होता है, इसका निर्माण क्रिया से होता है, इसका निर्माण अव्यय से होता है। और मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए, अब यहां पे माता है, तो माता जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम माता शब्द प्रयोग करेंगे तो माता जातिवाचक है। शिक्षक जातिवाचक है। अगर आप कहोगे शिक्षक, तो मैं ही नहीं आऊंगा, जितने मार्केट में शिक्षक हैं सब आ जाएंगे। तपस्वी कहोगे, जितने तपस्या करने वाले, ये एक जाति है। राष्ट्र एक जाति है, सारे राष्ट्र आ जाएंगे। दानव एक जाति है जो राक्षस होता है। लेकिन अगर हम इसी में क्या कर दें, प्रत्यय लगा दें, परिवर्तन करें, तो जो मातृत्व है ये एक भाववाचक है। मातृत्व एक गुण होता है जिसमें माताएं प्यार करती हो, किसी के अंदर हो सकता है, हमारे अंदर भी हो सकता है। तो ये मातृत्व भाववाचक हो गया। अब शिक्षा जो है ना, ये भाववाचक है, शिक्षा नहीं है जातिवाचक। शिक्षा भाव, भाई बड़े शिक्षित आदमी, तो शिक्षा तुम्हारे अंदर है, तो शिक्षा तुम्हारे अंदर है। अगर बात करूं तपस्वी, तपस्वी मतलब जितने भी तपस्वी सब आ जाएंगे। लेकिन तप भाववाचक है, तप करना, ये भावना के अनुसार है तुम्हारा, ये कोई जाति नहीं है। राष्ट्र जाति है, लेकिन राष्ट्रीयता भाव है। राष्ट्रीयता कहेंगे हम राष्ट्रीयता के पुजारी हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम है, तो राष्ट्रीयता क्या है, भाव है तुम्हारा। दानवता, जैसे बैठे रहेंगे दिखेंगे सुग्गु मुग्गु जैसे, और दानवता भरी रहेगी, तो दानवता भाववाचक है। जबकि दानव मतलब जितने दानव टाइप के हैं, राक्षस टाइप को सब दानव। तो ये आपका हो गया। अगर मैं बात करूं जातिवाचक हो गया ना। अगर मैं बात करूं दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक बनाना। अब जैसे मम सर्वनाम है, अब ममत्व तो है, ये भाववाचक संज्ञा है। ममता क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। अब जैसे निज, निज क्या है, सर्वनाम है, अपने लिए प्रयोग करते हो ना। लेकिन निजत्व या निजता, ये भाववाचक, इसको पहचानना सीखो आप, इसको पहचानना सीखो। पराया, पराया सर्वनाम होता है, लेकिन परायापन क्या होता है, ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। और आगे देखो, अब देखो विशेषण, जैसे मधुर विशेषण होता है, मधुर स्वप्न, मधुर आवाज, करुण, करुण रस, नहीं करुण भाव, क्या होता है बताओ बच्चा, ये क्या होता है, ये तो विशेषण है। मीठा विशेषण है ना, मीठा फल, मीठा अमरूद है,
ईमानदार विशेषण है, ईमानदार आदमी, ईमानदार गाय, ईमानदार बैल, ईमानदार उल्लू, ईमानदार गोबर, गोबर मतलब उसका बेटा गोबर, ये वाला गोबर नहीं। चतुर, चतुर सियार, चतुर लड़की, चतुर लड़का विशेषण है, विशेषण बता रहे। स्वस्थ, स्वस्थ आदमी, स्वस्थ स्त्री, स्वस्थ पुरुष विशेषण है। सरल, सरल प्रश्न है, सरल कार्य विशेषण है ये। अब इसी विशेषण से बना है भाववाचक। मधुर से मधुरता, मधुरता तुम्हारी भावना के अंदर होती है ना। करुण से करुणा, करुणा भाव प्रधान है। मीठा से मिठास, मिठास महसूस करते तुम, हाँ यार मिठास है ना। ईमानदार से ईमानदारी भाववाचक है। स्वस्थ से, चतुर से चतुराई भाववाचक है। नमस्ते, नमस्ते मिश्रा जी राही, खुश रहो। तुम कब से आए हो, फिर अभी क्यों कर रहे हो कि प्रणाम नहीं स्वीकार किए? समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी से बनता है। अगर मैं बात करूं क्रिया से, तो बाबू देखो पूजना, पूजना क्रिया ऐसे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, प्रभु शरण गहूं मैं किसकी, तेरा तुझ, यही तो है ना, शरण गहूं किसकी। हाँ, ओम जय जगदीश हरे, है ना, ओम जय जगदीश हरे। तो आप देखो ये आरती करें, पूजना पूज रहे हैं। या जब आप दामाद बन के जाओगे तो आपके ससुर जी पूजेंगे, पैर पूजेंगे, वो पूजना है। लेकिन पूजा क्रिया, आप कहते हैं हम तो भैया पूजा पाठ नहीं करते, तो पूजा जो है ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि पूजना क्रिया है। पूजना क्रिया नहीं। आप मान लीजिए आप अपनी प्रेमिका के ले रहे हो, फरवरी के महीने आप पूज रहे हो हैं, और राजी मान जा, और बाबू मान जाए हैं, तो आप उसको पूज रहे हो, मतलब उसको मना रहे हो। नहीं, पूजना क्या है, क्रिया है। हैंगे, बाबू मान जा, सोना मान जा, हैं, फरवरी आ गई है, नहीं बाबू मान जा। तो जैसे पूजा कर रहे हो, पूजना। बफरिंग हो रही है यार, ये बड़ा ड्रामा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ये आप देखोगे, लेकिन पूजा क्या है, कहोगे भैया हम पूजा वूजा नहीं करते, तो ये भाववाचक है, जबकि पूजना क्रिया है। यूपी से है, रीट का फॉर्म डाल सकते हैं। रीट तो राजस्थान वाले डालते हैं, है ना। और आगे बढ़ो आप, जैसे धमकाना, धमकाना क्रिया है। ओए बता रहा हूं तुझे, हैं, मुझे ही वोट दियो, मुंडी मरोड़ दूंगा। लेकिन धमकी, कहेंगे देखो भैया हम धमकियों किस नहीं डरते हैं। धमकी भाववाचक है, धमकी भाववाचक है, लेकिन धमकाना क्रिया है। धमकाना कहते हो सुन, हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं सौम्या बोल रही हूं, हाँ तो मुझे बहुत छेड़े क्लास में, नहीं बता रही हूं पापा को लेके आऊंगी, बंदूक है, बंदूक हमारे घर में। तो धमकाना हो गया, धमकी भाववाचक है। धमकी क्या है? अच्छा, मांगना, मांगना क्रिया है? दे 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 दे, मांगना क्रिया। लेकिन मांग, डिमांड, कहेंगे देखो सर हमारी मांग यही है घर वालों से कि हमारी इच्छा पूरी हो। नहीं, दौड़ना क्रिया है, ऐसे टिन टिन टिन, लेकिन दौड़ जो है ना ये भाववाचक है। थकना क्रिया है, लेकिन थकान भाववाचक है। आप समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टीजीटी पीजीटी पढ़ना, हिस्ट्री से ले लो समर। अब आप आगे बढ़ो, अब मैं आपको प्रश्न पे ले चलता हूं। अब जैसे अव्यय, समीप है ना, तो समीप पे बना है समीप या समीपता। जैसे नीचे अव्यय है, क्रिया विशेषण, नीचे जाओ ऊपर आओ, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब जैसे नीचाई या ऊपरी, ये क्या होता है? भाववाचक। जैसे धिक अव्यय है, धिक्कार भाववाचक है। जैसे दूर अव्यय है, जैसे दूर खड़ा है, खड़ा होना क्रिया है, दूर जा रहा है, जाना क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण यानी अव्यय है। तो धिक, दूरी क्या है? ये भाववाचक है। शीघ्र क्रिया है, शीघ्रता क्या है? भाववाचक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है।